300 साल पुराना मंदिर कहलाते हैं जागेश्वर महादेव। दिन में 3 बार बदलता है शिवलिंग का रंग। तथ्य जानकर हो जाएंगे हैरान। जहां किया था ब्रह्मा जी ने यज्ञ, चमत्कारों से भरा है मंदिर का इतिहास। जो भी श्रद्धालु आता है मंदिर करता है बाबा का गुणगान। सावन में हर ओर श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। बोल बम के जयकारों के साथ मंदिर में भी सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां सब जगह लोग भक्ति में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कानपुर के नवाबगंज में भी ऐसा मंदिर है जिसका नाम ही जागेश्वर है। और मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जागेश्वर महादेव मंदिर लगभग 300 साल पुराना। मंदिर की स्थापना एक मल्लाह जग्गा मल्लाह ने की। शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। सुबह स्लेटी, दोपहर में भूरा और रात में काला हो जाता है। भक्त इसे महादेव का चमत्कार मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि जागेश्वर महादेव मंदिर अर्धगोलाकार शैली में बना है। मंदिर निर्माण के समय मंदिर के पीछे लगे पीपल के विशाल पेड़ की जड़ काटी जा रही थी, तो नाग और नागिन के जोड़े के दर्शन हुए थे जो पेड़ को कटने नहीं दे रहे थे। वहीं मंदिर के महंत प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मंदिर की मान्यता है कि इसका 500 साल का रिकॉर्ड है और इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये तीनों पहर में अलग अलग कलर बदलता है। मतलब दोपहर में आप दूसरा कलर देखेंगे, रात में दूसरा कलर देखेंगे, सुबह मीटिंग आपको अलग कलर दिखाई देता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। और इस मंदिर में किसी ने कोई भी अर्जी लगाई है, आज तक की उसकी अर्जी निष्फल नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की नौकरी संबंधित, कोई रोग से संबंधित या कोई व्यापार से संबंधित या कोई और प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में, अगर उसने बाबा जी के पास अर्जी लगाई है तो उसकी अर्जी कभी खाली नहीं गई है। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर से लोग, मतलब पूरा कानपुर आनंदेश्वर के बाद में है, दूसरा नंबर जागेश्वर बाबा का है। तो यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत से दिल्ली से ऑनलाइन पूजाएँ होती हैं, उनको भी वही फलीभूत हो रहा है, उनको भी पूरा फल मिल रहा है। लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बाबा जी के यहाँ पूजा जाप होता है, वो अपने घर सुरक्षित पहुँच जाते हैं। इतिहास को लेकर क्या पूर्वजों ने भी बताया होगा? जो पूर्वजों ने बताया कि ये बहुत पहले इसी मंदिर के जो नीचे ये रोड है, यहाँ से गंगा जी बहती थी। गंगा जी का जो पानी आता तो बाबा जी के चरणों में ही स्पर्श करता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ, ऊंचाई आ गई, अब अभी नहीं आ पा रहा है। लेकिन पुराना इतिहास ये है कि गंगा जी यहीं से बहती थी। गंगा जी को जाके जलाभिषेक करते? जलाभिषेक खुद गंगा जी हर साल उनका जलाभिषेक करते थे। कितने बजे इसके पट खुलते हैं? हाँ, इस समय सावन के महीने में शाम को 10 बजे के बाद शयन आरती होती है, 10 बजे के बाद, और वही 12 साढ़े 12 बजे करीब पट बंद हो जाते हैं। फिर सवेरे सावन के महीने में 2:30 बजे, 2:30 से 3 के बीच में पट खोल दिए जाते हैं भक्तों के लिए। विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं? हाँ, जैसे अब तो विशेष पर्व आ गया, कोई भक्त कहता है हम 56 भोग लगाना चाहते हैं, तो अपना 56 भोग लगता है, उसका लगता है ना। वहाँ के बाबा जी की जो रसोई है उसके हिसाब से जो डेली का जो फूड वाइजन होता है बाबा जी के लिए, रोज का रूटीन अलग अलग तरीके लगता है। सावन के महीने में महादेव के दर्शन को दूर दराज से यहाँ भक्त आते हैं। मान्यता ये भी है कि भोले बाबा को गंगा जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भोले बाबा पर बेलपत्र अर्पित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं मंदिर आए श्रद्धालु ने यहाँ की आस्था के बारे में भी क्या कुछ बताया, आप सुनिए। जागेश्वर मंदिर की मान्यता है कि जागे जो एक चरवाहा थे वो यहाँ पर अपनी गाय चराने आते थे, तो जो उनकी गाय थी वो यहाँ पर आकर रोज़ अपना दूध वो शिव जी के ऊपर चढ़ा देती थी। तो जब खुदाई हुई तो जागेश्वर महाराज जी का शिवलिंग मिला, तो उन्हीं के ऊपर, जागे चरवाहा के ऊपर ये जागेश्वर नाम मंदिर पड़ा है। मंदिर का नाम जागेश्वर पड़ा। कितना पुराना मंदिर है जी? कितना पुराना मंदिर है जी? करीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। और यहाँ की मान्यताएं है कि यहाँ पे 3 बार मंदिर का जो अर्घा है, वो अर्घा जो शिवलिंग है वो रंग बदलता है। जो सुबह होता है ब्लैक, दोपहर में होता है स्लेटी, और शाम को हो जाता है भूरा। हमको आते यहाँ 50 साल हो गए।
50 साल से आ रहे बराबर। क्या क्या मंदिर में विशेषताएं हैं, क्या आप देखा? पहले तो बहुत छोटा सा, अब भव्य बन गया है और बहुत अच्छी सुविधा हो गई है अब, अब बहुत अच्छा, बड़े सिद्ध बाबा हैं। कुछ ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ हो जो बाबा ने कुछ आपको दिया हो? हाँ, हमने जो मांगा है हमको मिला है। हम नमक रोटी खाते थे, आज हम दाल रोटी सब्जी, हमारा घर भी बन गया। हमारा बाबा की दया रही है ये, हाँ, कि पक्का घर बन गया। बाबा किसी ने सहायता नहीं की है कि सरकार ने सहायता की हो, नहीं, अपनी कमाई से बाबा ने इतना दिया, अपनी मेहनत की कमाई में वो हमको सब मिला। और बाबा की दया से खूब, हमें कोई बात की कमी नहीं, बाबा की दया से कोई बात की कमी नहीं। घर परिवार भी खूब फलता फूलता है, बिटिया दामाद लड़का बहुएं नाती पोता सब बाबा की दया से मिले हमें। हमें बाबा से जो मांगा वो मिल गया। ये नहीं हुआ कि हाय निराश होकर लौटना पड़ा, हमें निराश होकर नहीं लौटना पड़ा। शिवलिंग के ऊपर प्राचीन काल में मल्लाह द्वारा खोदे जाने के कारण खुरपी का निशान भी दिखता है। साथ ही यहाँ दर्शन करने से लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना चल रहा है और कानपुर नगर में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस समय हम लोग कानपुर के जागेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहां का इतिहास 300 साल पुराना। आप देख सकते हैं हम लोग जिस मंदिर में मौजूद हैं और लगभग यहाँ 300 साल पहले इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो अर्धगोलाकार की शिवलिंग यहाँ पे मिली थी। माना जा रहा है जब यहाँ पे एक नीम का पेड़ था जिसको काटने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब भी पेड़ काटा जाता था तब नाग नागिन वहाँ इकट्ठा हो जाते थे, इसकी वजह से वो पेड़ काटने नहीं देते थे। जब वहाँ पे फिर जब यहाँ पे ये शिवलिंग का देखा तो ये शिवलिंग का निर्माण हुआ। उसके बाद जो ये शिवलिंग है अर्धगोलाकार की शिवलिंग यहाँ बनाई गई और तब से ही इस मंदिर में जो जागेश्वर धाम के नाम से इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आसपास जनपदों से कानपुर नगर पहुंचते हैं। कानपुर का जो ये मंदिर है आनंदेश्वर धाम के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मानता यह है कि यहाँ पर जो भी लोग गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहती है। और मंदिर में लगभग जो 300 वर्षों की प्राचीन इतिहास है और मंदिर को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। पहले जब ये मंदिर यहाँ बना था तब जो मंदिर का शिवलिंग था नीचे की ओर था और गंगा बगल में थी, तो जब गंगा का जब जल बढ़ता था तो जलाभिषेक गंगा खुद आके स्वयं यहाँ शिवलिंग में करती थी। और साथ ही साथ जो मंदिर का शिवलिंग है उसका ये इतिहास माना जा रहा है कि दिन में 3 बार जो शिवलिंग है अपना रंग बदलता है। सुबह इसका दूसरा रंग होता है, दोपहर में दूसरा रंग होता है और शाम को ये जेट ब्लैक हो जाता है। तो इस प्रकार से मानता शिवलिंग मंदिर को लेकर है और जो भक्त हैं जो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं वो उनका ये मानना है कि लगातार इस प्रकार की मानता है और जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं उनकी जिस प्रकार की भी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती हो। और सावन में विशेष तौर पर यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से कानपुर नगर में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे प्राचीन काल से उसकी मान्यता है और उनमें से एक ये कानपुर का जागेश्वर मंदिर है जो बहुत सिद्ध दरबार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कानपुर से बीर जनमित के साथ दीप त्रिवेदी जी।